साथियों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 27, 28 और 30 जून ऑल शिफ्ट के प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लगभग 600 क्वेश्चन हैं। इन सारे प्रश्नों को हम देखेंगे और वीडियो कंप्लीट देखिएगा। सारे क्वेश्चंस को बारीकी से देखिए, क्योंकि अगर आप एसएससी आपका लक्ष्य है, एसएससी आप क्रैक करना चाहते हैं, तो निश्चित जानिए एक एग्ज़ाम में, एसएससी के एक एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया है, चाहे वो सीजीएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, सीएचएसएल हो, ठीक है, चाहे फेज का एग्ज़ाम हो, फेज 11 हो, मतलब सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हो, ठीक है, ये क्वेश्चंस अगले एग्ज़ाम में निश्चित तौर पे रिपीट होते हैं। इसलिए वीडियो कंप्लीट आपको देखना चाहिए और प्रश्नों को कलेक्ट करके अपने पास रखना चाहिए। ये तैयारी में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। आइए हम पहले 27 जून फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 51A। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को पालन किए जाने वाले 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची दी गई है। अब ये तो आप जानते होंगे कि 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या ये अनुच्छेद 51A मतलब मौलिक कर्तव्य जो हैं ये संविधान में शामिल किए गए थे। पहले 10 थे, बाद में आपका जो है 86वां जो संविधान संशोधन हुआ है 2002 में। ठीक है, तो उसके द्वारा जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया। ठीक है, तो ये टोटल है 11वां मौलिक कर्तव्य की सूची मैंने यहाँ पे दे दी है। इसको ध्यान में रखना है आपको। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, जाकर वहाँ के व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाइए और मैसेज करिएगा, मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और जानते रहिए, मौलिक कर्तव्य के साथ मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 36 तक है। ठीक है, 12 से 35 तक। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 82.14%। वहीं महिला साक्षरता दर की अगर बात करें तो 65.46%। देश का कुल साक्षरता दर है 74.04%। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला प्रदेश है, राज्य है केरल 93.91%। और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है वो है बिहार 63.82%। आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। भारत का वयोवृद्ध पुरुष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दादा भाई नेहरू। ठीक है, आपने ही सबसे पहले भारत में गरीबी का आकलन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी क्या है, ये जल में घुलनशील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जगन्नाथ मंदिर का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओडिसी, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लक्षद्वीप 92.28%। सबसे कम की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर, एक केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि संतानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया। तो 1231 में इल्तुतमिश ने एक मकबरा अपने सबसे बड़े बेटे शहजादा नसरुद्दीन के लिए बनवाया था। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, इल्तुतमिश। कब बनवाया, 1231 में बनवाया। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पायरोमीटर क्या है। पायरोमीटर एक उपकरण है जो एक सपाट सतह पर घटना के गोलार्ध क्षेत्र में सौर विकिरण को मापता है। ठीक है, अच्छा सौर विकिरण की एसआई यूनिट की अगर बात की जाए तो क्या है, वाट प्रति वर्ग मीटर, ये सौर विकिरण का मात्रक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं नर्मदा, तापी, सिंधु, साबरमती, पूर्णा। ठीक है, अब ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जैसा रहेगा वैसा टिक करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि रानी गाइदिनेलु का संबंध किस आंदोलन से है। रानी गाइदिनेलु पामेई, ठीक है, 26 जनवरी 1916 से लेकर 17 फरवरी 1983 तक। ठीक है,
आपका जीवन काल है। तो रानी गैदोलिनो के नाम से लोकप्रिय एक नागा आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थी। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। 13 साल की उम्र में वह अपने चचेरे भाई हाइपो जादोना के हेराका धार्मिक आंदोलन में शामिल हो गई। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? हेराका धार्मिक आंदोलन। ठीक है, रानी गैदोलिनो का संबंध किस आंदोलन से था? तो हेराका धार्मिक आंदोलन, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस भारतीय पुरुष कलाकार ने ऑस्कर और ग्रैमी दोनों जीता है? ए आर रहमान इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि हम्पी उत्सव कब मनाया जाता है? तो हम्पी उत्सव अक्टूबर से नवंबर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ये कर्नाटक में। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश, एक क्वेश्चन ऊपर आया था अभी, इल्तुतमिश के बारे में ऊपर चर्चा हुई थी, एक मकबरा क्वेश्चन आया था ना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है? तो ओडिसी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा इसका राइट आंसर है। पहले नंबर पे चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दक्षिण में सैन्य अभियान चलाया? तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किसी पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है? तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे आवश्यक चीज है ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुधा सिंह का संबंध किस खेल से है? सुधा सिंह एक एथलेटिक्स से है, तो उनका संबंध कहाँ से हो गया? एथलीट से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तीसरे पुरुष भारतीय ने टेनिस में ओलंपिक पदक प्राप्त किया? तो सुमित नांगल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पुरुषों का टेनिस कप पहली बार कब हुआ? तो 1968 इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ से आप 27 जून सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। वर्तमान में भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो बी अनंत नागेश्वरन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान का अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इससे संबंधित है। ठीक है, थोड़ा डिटेल जान लीजिए इससे। अनुच्छेद 28 से कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता देता है। ठीक है, अनुच्छेद 28 एक पूर्णतः से राज्य निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, इस बारे में बताता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, अ सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो विक्रम सेठ 1993। ठीक है, अ सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है? विक्रम सेठ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आया था जीएसटी कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी क्या है? ये एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 प्राप्त शरद कमल किस खेल से संबंधित हैं? तो टेबल टेनिस इसका राइट आंसर है। जलीकट्टू किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 86वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया? तो क्या जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता स्कूल भेजेंगे। ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न पूछा गया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है वो है बद्री नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है श्री गुप्त। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बुलंद दरवाजा किस मस्जिद में स्थित है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण मुगल साम्राज्य के सबसे महान बादशाह माने जाने वाले अकबर ने साल 1602 में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरियप्पन धंगाकेतु किस खेल से संबंधित हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है पैरा एथलेटिक्स। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्नबिल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? हार्नबिल उत्सव का संबंध है नागालैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय नदी की क्या विशेषता है? प्रायद्वीपीय नदी की विशेषताएं हैं निश्चित जलमार्ग, निश्चित जल का बहाव और पानी का गैर बारहमासी प्रवाह। ठीक है,
निश्चित जलमार्ग, बल का अभाव और पानी का गैर बारहमासी प्रवाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो इसका राइट आंसर है 1917 में। ठीक है, चंपारण का किसान आंदोलन कब हुआ था, अप्रैल 1917 में हुआ था, गांधी जी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा कब बना, तो 1856, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन में किसे रजत पदक प्राप्त हुआ, तो राइट आंसर इसका है मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा रेड्डी का संबंध है किस नृत्य से है, यहाँ से हम थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देख रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, राधा रेड्डी को 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2022 में भारतीय ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो इसका राइट आंसर है पीटी ऊषा। ठीक है, पीटी ऊषा वर्तमान में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की क्या है, महिला अध्यक्ष हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ये आईओए की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मून वॉक किसकी आत्मकथा है, तो मून वॉक माइकल जैक्सन की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई 1347 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 की विजेता टीम कौन सी है, तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। किसने हराया, तमिलनाडु को हरा करके। ठीक है, वर्तमान की अगर बात करें तो विजय ट्रॉफी 2022 की विजेता टीम सौराष्ट्र है, महाराष्ट्र को हरा करके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था, गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में तब शुरू किया गया जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम उनकी पत्नी रानी मेरी भारत भ्रमण पर आए थे, तो मुंबई बंदरगाह पर स्मृति पत्र के रूप में इसका निर्माण वास्तुकार जॉर्ज बिटेट ने किया था, तो जॉर्ज बिटेट इसका राइट आंसर हो गया। अगर आपसे इंडिया गेट के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा एडविन लुटियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत प्रथम बार क्रिकेट विश्व कप का विजेता कब बना, तो 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली किस महीने मनाई जाती है, तो फाल्गुन मास इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि क्यों वापस कर दी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से महात्मा गांधी ने केसरी हिंद उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, अब जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात हो रही है तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात कर लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड पुरस्कार वापस कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 किसे मिला, तो शरत कमल अचंत को। ठीक है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना है, 82.14%। नीचे ये फैक्ट जो दिए हैं इन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है केजी, किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का संबंध किस अनुच्छेद से है, अनुच्छेद 239, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो 10। ठीक है, 1976, ध्यान रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। चलिए यहाँ से हम 28 जून के प्रश्नों को देखेंगे। पंथी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण लोक नृत्य यहाँ पे दिए हुए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की। ठीक है, कब की, 1939 में। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी, 1942 में। किसने किया था, लाल बिहारी बोस ने। ठीक है, लाल बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को हस्तांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये राइट आंसर है। ये आप 50वें CGI हैं। ठीक है, और अगर मुख्य न्यायाधीश से संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 124 है, और 49वें मुख्य न्यायाधीश मतलब इनके पहले जो थे वो थे UU ललित, उदय उमेश ललित। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 125 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लाई हरोबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो लाई हरोबा नृत्य का संबंध है मणिपुर राज्य से। ठीक है, ये मणिपुर का क्या है? लोक नृत्य है। ठीक है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य क्या है? मणिपुरी। अगला क्वेश्चन है कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत कितनी बार जीत चुका है? इसका जो राइट आंसर है वो है 5 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है तबला। जी हाँ दोस्तों, तबला से उनका संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि आदिकवि पंपा की रचनाएं, आदिकवि पंपा की रचनाएं किस भाषा में हैं? तो इसका राइट आंसर है कन्नड़ भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडर 19 एशिया कप 2021 किस देश में हुआ? तो संयुक्त अरब अमीरात, इसमें भारत विजेता रहा। अगला क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग का संबंध किस वर्ण से था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्राह्मण वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जलमार्ग आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग से होते हुए तमिलनाडु में समाप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है बकिंघम नहर। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? देखिए, सबसे छोटी कोशिका होती है लिम्फोसाइट और सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? ठीक है, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश से, व्हाट इज द एनोनिम्स ऑफ डिस्पेयर? इसका जो राइट आंसर है वो है होप, चीयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ डेजर्ट? डेजर्ट मीन्स बंजर, तो इसका राइट आंसर हो गया बारेन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एनोनिम्स ऑफ मेलोडी? तो डिसहार्मोनी, डिसएग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2020 में तीरंदाजी में कितने कांस्य पदक प्राप्त किया? ठीक है, किसने प्राप्त किया तीरंदाजी में? तो इसका राइट आंसर है वो है हरविंदर सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इंग्लिश से है, व्हाट इज द एनोनिम्स ऑफ एबंडन? तो इसका होगा कीप या कंटिन्यू। ठीक है, आइए अगले शिफ्ट पे चलते हैं। 28 जून के सेकंड शिफ्ट पे चलते हैं। भजन सोपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो भजन सोपोरी का संबंध है संतूर वादक से है। ठीक है, एक नाम और जान लीजिए, पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, आप भी संतूर वादक हैं। अगला क्वेश्चन है कि 127वां संविधान संशोधन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरोजगारी दर की गणना कैसे करते हैं? तो बेरोजगारी दर गणना करने का एक फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कुल श्रम बल, ठीक है, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बटे कुल श्रम बल गुणे क्या 100। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। अगला प्रश्न है कि यामिनी कृष्णमूर्ति ने अपना स्कूल कहाँ खोला? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली हौज खास। नाम क्या है स्कूल का? यामिनी स्कूल ऑफ डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वर्षा ऋतु का प्रारंभ किस महीने में होता है? तो आषाढ़ मास से वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है, और इंग्लिश महीने की अगर बात करें तो जुलाई से अगस्त माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवरात्रि उत्सव में गुजरात में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है गरबा और डांडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पुराना किला का निर्माण किसने करवाया? पुराना किला नई दिल्ली में यमुनानगर स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो शेरशाह सूरी, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 12 वफात का संबंध किससे है? तो 12 वफात का संबंध है किससे है? पैगंबर मोहम्मद साहब से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो EWS आरक्षण। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, 102वां संविधान संशोधन सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो इसका राइट आंसर क्या है? 10 है। ठीक है, 10। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन गुफाओं का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से है? तो नागार्जुन गुफाओं का संबंध है ये बौद्ध संप्रदाय से है। ठीक है, इसका ये राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक का संबंध सलमान रुश्दी से है? तो मिडनाइट चिल्ड्रेन, सेम, द सैटेनिक वर्सेस, ये सब सलमान रुश्दी की पुस्तकें हैं। ऑप्शन में जैसा रहेगा वैसा आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डकवर्थ लुईस नियम कब आया? तो 1997 में। अगला क्वेश्चन है कि 1930 में दलित वर्ग एशिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण ने 1930 में। अगला क्वेश्चन इंग्लिश से था कि इनोनिम्स ऑफ कॉमन, तो इसका राइट आंसर होगा स्पेशल, सिग्निफिकेंट, ठीक है, जैसा ऑप्शन होगा वैसा टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया? तो अनिल कुंबले के बाद नंबर आता है हरभजन सिंह का, 711 विकेट। तीसरे नंबर पर आते हैं आर अश्विन, ठीक है, ये इंटरनेशनल विकेट झटकने वाले खिलाड़ियों का नाम है, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह और आर अश्विन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 में सर्वाधिक पॉइंट किसे मिला? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुरजीत सिंह। इंग्लिश का क्वेश्चन अगला है पुट टुगेदर योरसेल्फ, इस इडियम का अर्थ बताना था, तो अपने आप को संभालना, इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ से 28 जून थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कामद जनजात के द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर इसका है तेरह ताली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेल्सन मंडेला। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो मनोज कुमार, इसका राइट आंसर है। पुथंडू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? सितंबर 1953 में, इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नीति आयोग है, योजना आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। ये क्या है तीनों? ये संवैधानिक निकाय हैं। इसके अलावा ऑप्शन में जो भी रहेगा वो गैर संवैधानिक निकाय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि चालुक्य वंश के बाद किसने शासन किया? तो राष्ट्रकूट ने, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना है? तो 65.46%, इसका राइट आंसर है। बाकी नीचे यहाँ जो फैक्ट दिए हुए हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है, मैं ऊपर बता के आया हूँ अभी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हरियाणा में स्थित रजिया सुल्ताना का मकबरा किस चीज का बना हुआ है? तो पक्की ईंटों का बना हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय अमेंडमेंट बिल कब आया? 30 नवंबर 2021, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? इसका राइट आंसर है ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन सी नहीं हैं? तो मैं सहायक नदियां कौन सी वो बता देता हूँ। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सिंधु नदी क्या है? प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है गिलगिट है, काबुल है, स्वात है, कुर्रम है, टोपी है, गोमल है, संगर, ये सब क्या है? अन्य सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जैसा रहेगा वैसा टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल के क्षेत्र में वर्ष 2022 का पद्म भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है देवेंद्र झंझारिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बीड़ा वादक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यस बालचंद्रन, कृष्ण भागवतार और बदरुद्दीन डागर। ऑप्शन में जैसा रहेगा वैसा आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गर्म जलवायु में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इनको हम क्या कहते हैं? जीरो फाइट्स कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मकर बिलक्कू त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो मकर बिलक्कू त्योहार का संबंध है केरल से, केरल इसका राइट आंसर है, ठीक है। आइए अब यहाँ से हम 30 जून के प्रश्नों को देखेंगे।
जल्दी ये देख लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। डिटेल अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आकर के व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाइए, मैसेज करिएगा, मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। डिटेल वहाँ से आप देख लीजिएगा। डिटेल अगर बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। आइए तो टू द पॉइंट इसलिए बात कर रहा हूँ मैं, सीधा क्वेश्चन और आंसर। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था 13वीं शताब्दी में, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मदुरै मंदिर किस वंश के शासक द्वारा बनवाया गया? तो कुलशेखर पांड्यान इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं, ठीक है। 245 सदस्यों वाले राज्यसभा में से 233 सांसद वोट डालते हैं, 12 नहीं डाल सकते, 12 जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये वोट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा के जो 543 सदस्य होते हैं वो वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विधानमंडल संविधान के किस भाग में है? तो भाग 6 इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ओडिशा के किस नर्तक को सर्वप्रथम पद्म विभूषण प्रदान किया गया? तो केलुचरण महापात्रा इसका राइट आंसर है 2000 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितना है? तो 74.04%, ये पूरे देश की बात है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य से है? तो शास्त्रीय नृत्य इसका राइट आंसर है। सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट किसकी आत्मकथा है? तो क्रिश गेल, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 2022 में कुल कितने विधेयक पास हुए? तो 11 विधेयक पास हुए, ठीक है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो रामप्रसाद बिस्मिल और सचिननाथ सान्याल ने इसकी स्थापना की, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लेगबाई शब्द का संबंध किस खेल से है? तो लेगबाई शब्द का संबंध है क्रिकेट से है, क्रिकेट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ईस्टर सप्ताह किस दिन मनाया जाता है? तो ईस्टर सप्ताह संडे को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंध संविधान के किस भाग में है? तो भाग 11 में है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एनईपी का संबंध किस योजना से है? तो सर्व शिक्षा अभियान से एनईपी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्वी और पश्चिमी गलियारा किसको जोड़ता है? पोरबंदर और सिलचर को जोड़ता है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राक्षस ताल के पश्चिम में कौन सी नदी बहती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सतलुज। अगला प्रश्न है कि मस्कट में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? तो इसका राइट आंसर है सविता पूनिया। आइए आगे यहाँ से सेकंड सेट के प्रश्नों को देख लेते हैं। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं, ठीक है। यहाँ पे 11 मौलिक कर्तव्य की सूची दी हुई है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो पीर पंजाल की जो पर्वत श्रृंखला है वो झेलम नदी का उद्गम स्थल है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध केरल से है? तो मोहिनी अट्टम और कथकली का संबंध है केरल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणपत उत्सव किस महीने में पड़ता है? तो भाद्रपद मास में गणपत उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53(1) के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अंदरिया महादेव मंदिर किस शैली में बना हुआ है? ठीक है, तो यह मंदिर संधार शैली और सप्तरस शैली में बना हुआ है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 1999 में भारत रत्न किस अर्थशास्त्री को प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब प्रदान किया गया है? तो 1998 में मरणोपरांत दिया गया था। अगला प्रश्न है कि तारिक ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉल गोल्फ पोस्ट की लंबाई कितनी होती है? तो 7.320 मीटर इसका राइट आंसर है। किस ग्रह को बौना ग्रह कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2021 में भारत के कानून मंत्री कौन थे? तो किरण रिजिजू। ठीक है। वर्तमान में कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? तो राइट आंसर है केरल। सबसे कम किसका है? हरियाणा का। अगला क्वेश्चन साइंस से है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 3:8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्याज काटते समय आंख में आंसू क्यों बहते हैं? तो साइन प्रोपेंथियाल यक्स ऑक्साइड के कारण। ठीक है। साइन प्रोपेंथियाल यस ऑक्साइड के कारण प्याज काटते समय आंख से आंसू बहते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में रबी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो गेहूं, जौ, जई, चना, सरसों, अलसी। ठीक है। ये रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 68% जनसंख्या किस आयु वर्ग की है? 15 से 64 आयु वर्ग की है। इसका राइट आंसर है। रागमाला किसकी आत्मकथा है? अगला प्रश्न था। पंडित रविशंकर की रचना है ये। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मच्छर, तितली, तिलचट्टे, दीमक और टिड्डे में भिन्न क्या है? तो दीमक इसका भिन्न है। ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय महिला शटलर ने तीनों प्रकार के पदक जीते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है पीवी सिंधु। साथियों, इस तरह से मैंने सारे शिफ्टों में पूछे गए जितने भी प्रश्न मिले थे वो मैंने करा दिया है। ठीक है। अगर आपको कुछ जानकारी मिली हो, नॉलेज मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिटेल्ड है, पूरा डिटेल वहाँ पे लिखा हुआ है। तो आकर के व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।